हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का, जिसमें करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी देखा जाए तो इतिहास का दूसरा चैप्टर जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए यूरोप में समाजवाद एवं रूस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो बच्चे करना चाहते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो कई मायने में जो है उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा आज क्या है। The next question is the ninth is the most important. What was the global influence of Russian Revolution? What is the question? What was the global influence of Russian Revolution? The important question for the exam view. The first point here, in many countries, communist parties were formed like the Communist Party of Great Britain. The first point is important. In many countries, communist parties were formed like the Communist Party of Great Britain. And second point, the Bolsheviks is encourage of colonial people to follow their experiment of taking power. There is important. The Bolsheviks is encourage the chronicles is a people to follow their experiment of taking power. And third point, many non-Russians from outside the USSR participate in the Conference of the People of East and Bolshevik founded to the Communist and International Union of is a Bolshevik is a socialist party. And fourth point is that some receive education in a USSR as a communist. The universities of the workers of their East. Okay, the USSR, there is important, some receive education for the USSR as a communist university of the worker of East. And the fifth point, the last point is here, by the time of the outbreak of the Second World War, the USSR has given to the socialism a global face and as a world stature. There is a global influence of Russia revolution. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है 9वां क्वेश्चन, जो कि रूस क्रांति के वैश्विक प्रभाव क्या था। देखिए, रूस की क्रांति हुआ तो सिर्फ रूस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा, इसे कहते हैं विश्व पे प्रभाव पड़ा। कोई भी देश में अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले इफेक्ट तो ये पड़ता है इन्वायरमेंट पे पड़ता है, जो हर एक देश पे पड़ता है। ठीक है, ये जनरल बात है। और कहते हैं रूस क्रांति ने वैश्विक प्रभाव डाला, तो वैश्विक प्रभाव क्या डाला, तो इसी बात पे जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये कि क्रांति का जो है विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा। कहते हैं कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह हुआ। देखिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही हुआ। क्योंकि देखिए, जिसका प्रभाव अच्छा रहता है लोग उसी तरह के जो है पार्टी का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या भारत में बनाई गई थी? शायद आपको ये बात सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भारत में नहीं है, हर एक देश में है। अमेरिका में भी कांग्रेस है, ठीक है। तो कहते हैं हर एक देश में कांग्रेस पार्टी है। कहते हैं उन्हीं से ही जो है 1885 में भारत में जो है कांग्रेस पार्टी की उदय हुई। यानी यहाँ के जो नेता सब लोग थे विदेशों की बातें जान के समझ के फिर भारत में भी जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया। तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारत में नहीं है, हर एक देश में है। यदि दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं बेल्शेविकों ने औपनिवेशिक लोगों की सत्ता हथियाने के अपने प्रयोग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि बेल्शेविकों ने जो उपनिवेशिक लोग थे, यानी दूसरे देशों से आके जो हमारे देश पे थे, यानी ऐसा ही कंडीशन वहाँ पर भी था। उपनिवेशिक लोगों को, जो उपनिवेश बनाए थे किसी देश को, उन लोगों को उनके सारे सत्ता हथियाने का प्रयोग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो देखिए, भारत एक देश है और अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को जो है उपनिवेश बनाया। भारत को उन्होंने क्या बनाया, उपनिवेश बनाया। अब उपनिवेश बना लिया तो उन्होंने तो यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया भारत से।
लेकिन उन्होंने सिर्फ व्यापार पे अपना कदम नहीं रोका, उन्होंने क्या किया, सत्ता में भी अपना हाथ जमाने लग गया। सत्ता का मतलब होता है राजनीतिक में चले गए। यहाँ पर वो मकसद किस मकसद से आए थे कि भारत से हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन उनका धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट राजनीतिक में चला गया और राजनीति में उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को जो है एक दूसरे के प्रति भड़का के पूरे शासन पे जो है कब्जा कर लिया। तो यही बात इस जो है प्रश्न के अंतर आंसर बता रहा है कि वैश्विकों ने उपनिवेशिक लोगों के सत्ता हथियाने के अपने प्रयोग का अनुसरण किया कि इस देश का जो है सत्ता अपने हाथों में ले ले, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया लोगों को। समझ गए ना क्वेश्चन का क्या अर्थ था। दूसरी बात बताता है कि यूएसएसआर, देखिए यूएसएसआर आपको शायद पता होगा कि जब हमारा शीतकाल युद्ध चली थी, यानी जो कोल्ड वार चली थी, तो इसमें दो देश था, एक तो अमेरिका था और एक यूएसएसआर था। आप सोचिएगा यूएसएसआर में था क्या, यूएसएसआर में रूस, फ्रांस, जर्मनी सारे देश थे, सारे देश मिल के एक यूएसएसआर का जो है गठन किया गया था। समझ गए बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ यूएसएसआर का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि यूएसएसआर जो है इसको हिंदी में हम सोवियत संघ कहते हैं, और सोवियत संघ एक राष्ट्र नहीं था, इसमें कई देश मिल के जो है एक बनाया गया था। इसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी सारे देश थे, ठीक है। तो यूएसएसआर के बाहर कई जो है गैर रूसियों ने पूर्व के लोगों को जो है सम्मेलन और वैश्विक स्थापित कम्युनिस्ट वैश्विक समर्थन समाजवादी दलों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ में भाग लिया था। यानी यूएसएसआर ने बाहर कई गैर रूसियों के पूर्व सम्मेलन में जो है भाग लिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो देश पूरा विश्व जो था कोल्ड वार के चपेट में आ गया था। और कोल्ड वार का मतलब होता है कि बिना शस्त्र अस्त्र से युद्ध करना, यानी विचारों का युद्ध, यानी आपसी में जो है बातों का युद्ध। आपने देखा ही होगा कि जो दो पावरफुल व्यक्ति होते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा उनका होता है तो वो लोग लड़ना नहीं पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं लड़ूंगा, अगर मैं हार गया तो मेरी जो है लोग खिल्ली उड़ाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बातों का लड़ाई करते हैं। इसी तरह जो था अमेरिका और यूएसएसआर में जो कोल्ड वार चली थी वो बातों का युद्ध था, मीडिया का युद्ध था, अपने आप को पावरफुल कहने का बात थी। तो समझ गए होंगे कि यूएसएसआर क्या था, और यूएसएसआर की मैंने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश किया है। कहते हैं कुछ यूएसएसआर में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ ईस्ट में शिक्षा प्राप्त की, यानी कुछ जो यूएसएसआर के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनाया। ये विश्व का प्रभाव है कि देखिए कि जो क्रांति हुई ये सभी देशों पर कितना प्रभाव यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के समय तक यूएसएसआर के समाजवाद को एक वैश्विक चेहरा और विश्व कद दिया गया था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो था यूएसएसआर बहुत काफ़ी पावरफुल हो गया था, ठीक है। तभी तो अमेरिका से वो दो चार हाथ करने के लिए तैयार हो गया था। तभी जब कोल्ड वार चली तो अमेरिका और सोवियत यूनिट की यानी यूएसएसआर के बीच जो है मानसिक युद्ध चली थी। तो ये जो था क्यों हुआ, इसका था रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव के अंतर्गत था। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा अटपटा है लेकिन समझ के लिए ज़रूरी है, समझे। एक बार और अच्छे से समझ लोगे तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये समझने के लिए आपको शांत जगह पे बैठ के सुनने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप शोर शराबा में सुनिएगा तो मेरा विश्वास है कि आपको कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बार आप समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा तो बहुत आसान रहेगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसका जो है वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा अपने शब्दों में। देखिए रूस की क्रांति वैश्विक प्रभाव क्या था। कहते कई कम्युनिस्ट पार्टी का जो है इसमें उदय हो गया, यानी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो है उदय हुआ। कहते इसमें बहुत से जो है सत्ता जो है किसके अनुसरण करने लगे, सत्ता के लिए जो लोगों को उन्होंने भड़काने लग गए। जो लोग दूसरे देश में थे उनको कहने लगे कि भाई अपने सत्ता पर ये अधिकार कर ले। तो जनरल सी बात, अगर कोई देश में अगर कमज़ोर देश किसी को चुनौती देता है तो कोई दूसरा बंदा जो है उसमें फ़ायदा उठा लेता है। आपने बिल्ली और जो है बंदर की स्टोरी देखा ही होगा कि दो व्यक्ति जब आपस में लड़ने लग जाते हैं तो तीसरा बंदा जो है फ़ायदा उठा लेता है। तो यही दूसरा पॉइंट है कि आपस में दो व्यक्ति को लड़ा देते थे और वो जो है खुद फ़ायदा उठा के चले जाते थे, जैसे भारत में भी हुआ। यूएसएसआर जो है कई रूसियों के जो है उन्होंने एक संघ बना लिया। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो सोवियत संघ थे उन्होंने अपना एक अलग जो है संघ बना लिया। चौथी बात ये कहता है कि इसमें जो है बहुत से लोग जो थे कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में जो है शिक्षा प्राप्त करने लग गए, क्योंकि उनको जो है जानना था इतिहास, इसलिए जो है ये कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। चौथी बात तक द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के समय जो है यूएसएसआर समाजवाद के वैश्विक चेहरा और भी कद ऊंचा हो गया।
यानी देखा जाए तो सोवियत संघ का उदय होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि रूस की क्रांति थी, जिसकी वजह से जो है यूएसएसआर को जो है काफ़ी पावर मिल गई और ये जो है विश्व में दूसरा पावर के रूप में आ गई। पहला पावर कौन था? अमेरिका। दूसरा पावर कौन बना? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ का विचारधारा था समाजवादी, लेकिन जो अमेरिका का विचारधारा था वो कैपिटलिज्म था यानी पूंजीवादी थी। तो समझ गए वो क्वेश्चन? अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि कहते हैं अपना भलाई के साथ दूसरे की भलाई भी देखना एक अच्छे इंसान का जो है दायित्व है। ठीक है, तो आप अगर अच्छे इंसान हो, अच्छे व्यक्ति हो, तो ज़रूर जो है इसे यूट्यूब किसे कॉपी के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के जो है दूसरे बच्चों को भी लाभांतरित कीजिए। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगी।